बात टॉपर्स के साथ सीरीज में आज हमारे साथ सवनप्रीत जुड़े हुए हैं। तो आज हम सवनप्रीत से बात करेंगे। सवनप्रीत गांव केसरी के ही रहने वाले हैं। सवनप्रीत तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेरे पापा का नाम धर्मपाल है, मेरी मम्मी का नाम गुरप्रीत कौर है। हमारी फैमिली में 4 बहनें हैं, बहनें मुझसे बड़ी हैं, एक भाई है, भाई मुझसे छोटा है। डैड हैं जो वो बैंक कंपनी में एम्प्लॉय हैं, मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। ठीक है सवन। तो सवन आप मुझे ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे और आपके उनमें कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 12th में 5 सब्जेक्ट थे, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट थे। और आपके मार्क्स कितने आए हैं? मार्क्स मेरे 373 है आउट ऑफ 500। और स्लवन के अकाउंट्स में 79 मार्क्स आए हैं, बिजनेस स्टडी में 83 और इकोनॉमिक्स में 81 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं क्योंकि स्लवन ने जो पढ़ाई करी है वो अपनी गवर्नमेंट स्कूल से करी है और गवर्नमेंट स्कूल में इतने मार्क्स लेना अपने आप में ही महाभारत है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो असेसमेंट भेजी जाती है वो बहुत ही कम भेजी जाती है प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में। इस वजह से जो सवन के मार्क्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। 75% मार्क्स सवन ने गेन किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सवन। और अब आप ये बताइए कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसा था? उस टाइम मैं अपनी सिस्टर के घर से आया था हॉलीडेज एंजॉय करके। तो 30 अप्रैल को रिजल्ट आया। तो उस दिन मैं घर आई था तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, वो बोल रहा कि रिजल्ट आ गया। तो फ़ोन पे वेबसाइट लॉगिन करी, हो नहीं रही थी, एरर आ रहा था, साइट बिजी आ रही थी। तो मैं कंप्यूटर सेंटर भी गया 2-3, तो वहाँ भी कह रही थी हो नहीं रहा। तो मेरा ना मन बोर हो गया, अभी क्या पता क्या आएगा क्या नहीं। तो हमारा ना स्कूल का ग्रुप था, उसमें सभी बच्चे जुड़े हुए थे, सभी अपना रिजल्ट ना स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके फोटो उतार के सब ग्रुप में स्टेटस लगा रहे थे, ग्रुप में फोटो भेज रहे थे। सबके बहुत अच्छे मार्क्स थे। मुझे डर लग रहा भी कहीं मैं रह ना जाऊँ, कहीं मेरी कंपार्टमेंट या री ना आ जाए, तो मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। उस टाइम टेंशन ही बहुत पीक पे हो रही थी। तो मैं मन में नाम ले रहा, भगवान कभी ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो मेरा फ्रेंड कह रहा भी यहीं आस-पास दुकान है तो उसमें जा और वो निकाल देगा। तो मैं दीपक हम दोनों गए रिजल्ट निकलवाने। तो हम गए, वहाँ भीड़ काफ़ी लग रही थी पहले ही, तो टेंशन में और टेंशन हो रही थी भी कुछ और ना हो जाए। तो दीपक ने कहा भी कुछ नहीं होगा तो देख ले एक बार। तो रोल नंबर याद था तो रिजल्ट निकलवाया। तो पहले तो बहुत टेंशन हो रही थी, मैंने रिजल्ट भी देखा, प्रिंट आउट निकलवाया। पहले मैंने कंप्यूटर वाले से भी नहीं पूछा रिजल्ट क्या आया, मैं कि भाई प्रिंट आउट ही दिखाइए मुझे, वैसे नहीं देखना। तो ये टाइम प्रिंट आउट देखा तो मैं 373 थे और नीचे का क्वालिफाई लिखा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, टेंशन एकदम खत्म हो गई। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपका रिजल्ट नहीं निकलता तो आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई पता नहीं री ना आ जाए, मैं पास भी हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। तो सवन की सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी उस टाइम पर। लेकिन जब सवन ने अपना रिजल्ट देखा तो सवन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ भाई अच्छे नंबर आ गया, मैं पास हो चुका हूँ। ठीक है सवन। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे आपका जो सब्जेक्ट अकाउंट्स था आपको बड़ा डर लगता था, आप मेरे पास भी आते थे तो आप बोलते थे कि दीदी मुझे बड़ा डर लगता है अकाउंट से, तो आपने उसको कैसे कवर करा? कुछ स्कूल में तो हमारे टीचर ही ऐसे थे, वो पढ़ाते तो नहीं थे, बट टेस्ट थ्योरी ज़्यादा कराते थे अकाउंट में, प्रैक्टिकली इतने नहीं कराते थे, डाउट भी क्लियर नहीं होते थे। तो ट्यूशन सेंटर में लगा तो डाउट यहाँ क्लियर हुए, घर जाके प्रैक्टिस हुई तो टेंशन बाद में ख़त्म हो गई थी। मतलब टेंशन खत्म हो गई उस टाइम तक कि भाई बढ़िया ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। और जैसे बिजनेस स्टडी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, उन्हें कैसे मैनेज करा? बिजनेस की ट्यूशन भी मैं दीदी के पास ही लग रहा था। तो बिजनेस की ट्यूशन जब मैं पहले ही अकाउंट की ट्यूशन लग रहा था तो मैं बिजनेस के साथ ही लगा। मैं 3 महीने बाद बिजनेस की लगा। तो मुझे जैसे ही बिजनेस पढ़ा तो मेरे डाउट एकदम क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर थे एकदम स्कूल के। अच्छा, जो मैंने नोट्स दिए थे आप सभी को, क्या वो फायदेमंद रहे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? हाँ जी, बहुत हेल्पफुल रहे नोट्स आपके दिए हुए। तो पेपर वाले दिन मैं किताब तो पढ़ ही रहा था तो नोट्स ही पढ़ रहा था, वही दिमाग में थे, वही माइंड में थे। मतलब आपने सारा पेपर नोट्स से ही अटेम्प्ट करा? ठीक है। अच्छा आप ये बताएंगे कि आपको रात को पढ़ना पसंद था या फिर आप दिन में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे? तो दिन में तो फ्रेंड्स आ जाते थे खेलने के लिए, तो कभी बाहर चले गए, कभी कहीं घूम आए, तो
दिन में तो होता था, तो 6 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट हो जाता था। तो डैडी आते थे तो कहते थे पढ़ ले, तो 6 बजे से लेके जोर ला के 8-9 बजे तक मैं सब सब्जेक्ट अपने निपटा देता था। मतलब 3 से 4 घंटे में आप सब कर लेते थे? सब कर लेते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और अच्छा ये बताइए कि आप अपनी इस सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहते हैं? पहले मैं अपनी सक्सेस का श्रेय अपनी मम्मी डैडी को देना चाहता हूँ। सेकंड मैं अपनी सिस्टर्स को, दमनजीत कौर, रजनीत, नवनीत और सिमरनजीत, ये 4 सिस्टर हैं। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, ये बहुत हेल्प करती है मेरी। वैसे भी अगर मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो ये मुझे बहुत समझाती है, मेरी केयर करती हैं, फ़ोन भी करती है, रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं, बहुत केयर करती है मेरी। तो मैं उन्हीं के। सबन बड़ी तारीफ करा करता था अपनी सिस्टर्स की कि भाई सिस्टर्स ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और मैं भी यही आशा करती हूँ कि आगे भी सबन की जो सिस्टर्स हैं वो उसका ऐसे ही हौसला बढ़ाती रहे, उसका साथ देती रहे। आगे सबन मैं बाकी का श्रेय दीदी को देना चाहता हूँ। इन्होंने काउंट, बिजनेस और ईगो के भी कभी कभी क्लास ली, उनके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कराए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तभी मेरे माइंड से अकाउंट्स, बिजनेस और ईगो का डर गया। नहीं वैसे तो मुझे बहुत डर रहता था, 11th में कुछ ज़्यादा ही रहता था। 12th में मैं जब ट्यूशन लगा तो डर एकदम खत्म हो गया, री फेल या री की कोई टेंशन नहीं रही माइंड में। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता था या थ्योरेटिकल अच्छे लगते थे? अकाउंट के तो 50 हाफ एंड हाफ ला लो, प्रैक्टिकल होते हैं। सबन को प्रैक्टिकल पोर्शन से तो डर लगता ही था, जैसे मैंने पहले बताया। मीन्स थ्योरेटिकल अच्छा था सबन का, और सबन की जो हैंड राइटिंग है वो भी बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुंदर लिखता है सबन। गुड सबन। अच्छा सबन ये बताइए आपको फ्यूचर गोल क्या है? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? फ्यूचर गोल तो यही है कि मैं सक्सेस प्राप्त करना चाहता हूँ, बस और कोई गोल नहीं है। फ्यूचर गोल थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो? कुछ तो सोचा ही होगा थोड़ा बहुत। मेरा दिल तो रेलवे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी एक पोस्ट है लोको पायलट, तो उसकी तरफ मैं ज़्यादा अपना गोल देखना चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट पे आऊँगी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सबन, क्या आप कभी डिमोटिवेट भी फील करते थे पढ़ते पढ़ते? डिमोटिवेट तो अकाउंट में हुआ जाता, क्योंकि बाकी में तो थ्योरी ही थी, तो प्रैक्टिकली अकाउंट के जैसे एक प्रैक्टिकल नहीं निकल रहा, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा लूज हो जाता था। तो सेकंड प्रैक्टिकल किया वो भी नहीं निकला, तो कॉन्फिडेंस एकदम लूज, डीमोटिवेट एकदम हो जाते थे भी नहीं होगा यार बस रहने दो। तो 2-3 प्रैक्टिकल ऐसे ही चलते रहे, तो डीमोटिवेट कुछ ज़्यादा ही हो जाते थे। तो अगले दिन जैसे ही ट्यूशन सेंटर आते थे तो दीदी से पूछते थे, तो डाउट क्लियर हो जाते थे, तो मोटिवेट हो जाते थे तभी। मतलब ये है कि जैसे जैसे अकाउंट्स के आप प्रैक्टिकल सॉल्व करते हो ना, ऐसा सबन के साथ नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के साथ है। सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब आप अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करते हो ना, जैसे आपका एक प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं हुआ, फिर आपने दूसरा करा, आपका नहीं हुआ ना, तो आप सच में आपका ना नेक्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्व करने का मन नहीं करेगा, आप डिमोटिवेट फील करने लग जाओगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, सबके साथ होती है, सबन के साथ भी हुई। लेकिन जब सबन आया तो सबन मेरे से पूछता भी था कि दीदी मेरा प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं हुआ, इसे कर दो, तो मैंने तभी इनको सॉल्व भी करवाए हैं। कभी कभी ऐसा भी बोला है कि नहीं हो जाएगा, तुम एक बार खुद से ट्राई करो। तो जब ये खुद से भी ट्राई करते थे, मैं इनको हिंट दे देती थी, तब भी ये सॉल्व कर लेते थे। तो सबन आप मुझे ये बताइए कि जैसे बॉयज़ के ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर की भी, है ना, जैसे आप घर पे हो, मम्मी पापा भी हैं घर पे, तो थोड़ा बाहर का प्रेशर कि भाई हमें सक्सेस लेनी ही लेनी है, मार्क्स तो इतने मैटर नहीं करते बॉयज़ के लिए, लेकिन जो घर का ये प्रेशर था, घर की जो मैनेजमेंट थी, जैसे घर का कोई सामान लेकर के आना है, तो उसको आपने कैसे मैनेज करा पढ़ाई के साथ? तो पढ़ाई तो मैं ज़्यादातर रात को ही करता था, क्योंकि दिन में तो काम होता था, कभी डैड के साथ जाना होता था, तो कभी बाहर कोई काम होता था डैडी के साथ भी, 1-2 घंटा भी घर से बाहर ही रहते थे। तो पढ़ाई को ज़्यादातर रात को ही मैं मैनेज करता था। कभी कभार 8 बज जाते थे आते आते, तो 8 से 9, 10, 11 पर अपने 3-4 घंटे की पढ़ाई मैं डेली करता था। मीन्स कंसिस्टेंसी आपने बनाई रखी? हाँ जी। मतलब आप डेली पढ़ते ही पढ़ते थे, ये नहीं है कि आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, आपने डेली टाइम दिया है। डेली चाहे मैं 1-1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ, पर पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखी आपने, ठीक है समझ। अच्छा, आप जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है उसे
क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए? ज़्यादा टेंशन मत लो, ऑलवेज हैव फन। और भी बॉयज़ के पास तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो लड़कियों के मुकाबले लड़कों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ाई करने का। वो माइंड पे भी यही लेकर चलते हैं कि कम से कम पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि उनके पास पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, क्योंकि लड़कियां तो घर पे ही रहती हैं, उनको टाइम वैसा होता नहीं है। तो हम बाहर रहते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं यही कहता हूँ भी टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टॉपर के इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच। बस एंड में यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, लेकिन सक्सेस एक दिन